में अटखेलियां कर रही थीं और कुछ युवतियां कुंड से बाहर की ओर कुछ घुंघरू पहने हुए नृत्य कर रही थीं। सभी आनंद विभोर हो रही थीं। राजा लताओं के आड़ में बैठकर उन्हें देख रहा था। तभी उनमें से एक सखी की नजर मेरी मणि पर पड़ती है। मणि के प्रकाश को देखकर वो मेरी ओर आने लगती है। राजा सोच रहा था कि अब वापस जाऊं या उनका सामना करूं, और वो मेरे बहुत नजदीक आ जाती है और उसकी नजर मेरी विशाल पूंछ कर पड़ जाती है। वो जोर से चीखती है और वे सभी जो नृत्य कर रही थी उन्होंने अपने घुंघरू अपने पैरों से उतार देती है। वे घुंघरू उनके हाथ में आते ही नुकीले हथियार में बदल जाती हैं। सभी मेरी ओर उन नुकीले हथियारों के साथ दौड़ती हैं और उन्होंने मेरे शरीर पर उन हथियारों से वार करना शुरू कर देती है। उन हथियारों के वारों से मैं तिलमिला जाता हूं और अपने बचाव और क्रोध में आकर मैंने अपना सबसे भयानक और क्रोध से भरा हुआ शरीर उन्हें दिखाता हूं। अपनी पूंछ से उन सभी के हथियार गिराने का प्रयास करने लगता है। मैं अपना बचाव कर रहा था, परंतु वो सब मुझे अपना दुश्मन समझ लेती है और उन नव युवतियों में और मेरे मध्य युद्ध प्रारंभ हो जाता है और मुझे उनसे युद्ध करने में झिझक हो रही थी। और मैं सोच रहा था कि कहां ये कोमल नव युवतियां जो युद्ध कर रही हैं। इनके हाथों में हथियार शोभा नहीं दे रहे हैं, परंतु वे मुझ पर बेरहमी से वार कर रही थीं। मैं अपना बचाव करता रहा और वे मेरी जान लेने के लिए आतुर थीं। और राजा अंत में क्रोध में आकर सभी को अपनी पूंछ के पास में बांध लेता है। राजा के विष की हल्की फुफकार से मैंने उन्हें मूर्छित कर देता है। और दोस्तों, राजा कुंड के बाहर ही बैठ जाता है। युद्ध और आक्रमण से थका हुआ होने के कारण थोड़ा आराम करने लगता है और अचानक उनकी आंख लग जाती है। नाग राजा गहरी नींद में सो जाता है। लगभग 1 पहर के बाद राजा की नींद खुलती है तो देखता है कि उस कुंड के अंदर से किसी की आवाज आ रही थी। नागराज जमीन में कान लगाकर सुनने लगता है और ऐसा लग रहा था मानो कोई वस्तु या मूर्ति बहकर आ रही हो। राजा जल्द ही उस कुंड के पास से उठकर पेड़ों की छोटी छोटी डालियां उस कुंड में डालना चालू कर देता है और फिर उस कुंड के एक कोने को पकड़कर नागराज उन डालियों के बीच में से चुपचाप बैठकर उस आवाज के होने और उस वस्तु के बाहर निकलने का इंतजार करने लगता हूं। दोस्तों, थोड़ी ही देर में उस कुंड के अंदर से ही एक गुप्त दरवाजा खुलता है और उसमें से 4 सुंदर औरतें जिनके चेहरे से नजर नहीं हटती थीं, बाहर निकल आई। उनके हाथ में पुष्पों के भरे हुए थाल थे और उनके पास पूजन की समस्त सामग्री थी। अचानक ही एक उठा हुआ सा चबूतरा उनके बीच में से निकल आता है जिस पर शिवलिंग स्थापित था। वे सभी शिवलिंग की पूजा करने लगती हैं।